नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुप्रतीक्षित भर्ती अपर निजी सचिव के बारे में। तो आप लोग वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी। ठीक, तो आप लोग अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो बात यह है कि कल हम लोग लोक सेवा आयोग पर गए हुए थे अध्यक्ष जी से मुलाकात करने के उद्देश्य से। हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हुई क्योंकि हम लोगों की जो संख्या बल थी तकरीबन 15-20 बस यही थी, सर्वनाक जिसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैं कितना भी कह लूँ कि भैया बिट्टी लोग आयोग पर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन ना तनको आप लोग को असर नहीं होता है। पता नहीं क्या क्या कर देते हैं आप लोग, कुछ समझ नहीं आता है। खैर, तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उनको बताया गया कि सर इस भर्ती के लिए हम लोग आए हुए हैं, पिछले 10 सालों से भर्ती नहीं आई। आप वो हम लोग को पहचान रहे होंगे अच्छी तरीके से, जब होता है हम लोग मुँह उठा के चले जाते हैं और कोई काम भी नहीं हमारे पास, क्या कर सकते हैं अब। तो उनको हम लोगों ने सारी चीज़ें दी। तो उनसे यही कहा गया कि सर अध्यक्ष जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करके बताते हैं अभी मिलना चाहते हैं कि नहीं वो। ठीक है, तो उन्होंने अंदर फ़ोन किया अपना, तो उन्होंने सीधे ही मना। पहले ये पूछा कि कितने लोग आए हैं। तो अब हम लोग से पूछ रहे हैं कितने लोग हैं। हमने कहा सब देख ही रहे हैं आप कितने लोग हैं। तो उन्होंने बताया कि तकरीबन इतने लोग हैं। तो उधर से मना कर दिया गया। अब 15-20 लोग से अगर अध्यक्ष भी मिलने आएंगे, फिर मिलने के लिए बुलाएंगे, तो उन्हों की बेइज्जती नहीं होगी कि क्या यार किससे मिल रहे हो, केवल 15 ही लोग आए बस। तो यही सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने मना कर दिया उधर से कि हाँ नहीं मिलेंगे। ठीक, मतलब अध्यक्ष जी ने नहीं मना किया, उनके जो निजी सचिव थे उन्होंने मना करवाया कि मना कर दो कि नहीं मिलेंगे, ये चीज़ हो गया। तो ये हो गया, चलो ठीक है। तो फिर हम लोग लगे रहे कि नहीं अब आए हैं तो मिल के ही जाना है, क्योंकि लोग काफ़ी दूर दूर से भी आए थे। 2-3 लोग, कोई 500 किलोमीटर, कोई 700 किलोमीटर से आया। तो अब कोई इतनी दूर से आ रहा है तो कम से कम एक बार तो मिलना बनता ही नहीं है। अगर आदमी आ रहा है इतनी दूर से तो मिलवा ही दीजिए आप। तो काफ़ी उनसे कहा गया, थोड़ा हंसी मजाक भी हुई, थोड़ा अलग लहजे में भी बतिया गया, लेकिन ठीक है, विनम्रता हम लोग बनाए रखे थे और ज़रूरी भी है। लड़ाई झगड़ा कर कुछ थोड़ी ना होना है। तो उनसे कहा गया, रट लगाए थे कि सर सर मिलना है मिलना, बस किसी भी तरीके एक बार बस मिलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम फिर से फ़ोन कर लेते हैं, लेकिन आखिरी बार रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है सर, करिए करिए। तो उन्होंने फिर से कहा कि नहीं मिल सकते हैं आप, किसी और को नामित कर दीजिए, अनुसचिव को नामित कर दीजिए, वो मिल लेंगे। हमने कहा नहीं सर, अनुसचिव साहब से हम लोग कई बार मिल चुके हैं, इस बार केवल केवल अध्यक्ष जी से मिलना है, आज तक कभी उनको मैं देख ही नहीं पाया हूँ। तो उन्होंने कहा वो तो मना कर। हमने कहा सर फिर सचिव साहब से मिलवा दीजिए। तो फिर उनके पास किया गया फ़ोन, उनके जो निजी सचिव हैं उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मिलना है। तो हमने कहा गजब बेइज्जती भैया, एक तो आदमी दरवाजे भी आया है, मिलना भी नहीं है, तो क्या किया जाए। तो यही हुआ कि किसी तरीके से लोग रट लगाए थे। तो उन्होंने कहा कि लो नंबर पकड़ लो, आप लोग फ़ोन लगाते रहो, आप लोग अपने तरफ से बतियाइए अपने तरीके से, तो शायद मान जाए। तो हम लोगों ने फ़ोन किया, तो उन्होंने उठाया, मैंने बताया सर ऐसी सी बात है। उन्होंने कहा ठीक है अभी बताते हैं, इंतज़ार करिए। फिर 10-15 मिनट बाद हम लोगों ने फिर से फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा था ठीक है वेट करो, बताते हैं अभी। फिर अगली बार करने लगे तो फ़ोन ही काट दिए। ठीक है, तो नहीं उठा रहे तो उस नंबर से फिर हम लोगों ने नए नंबर से किया, फिर उससे उठाएं। तो उन्होंने कहा कि क्या करोगे मिल के, निजी सचिव थे या अपर निजी सचिव थे वो ये नहीं पता मुझे ठीक से। ठीक, तो उन्होंने कहा कि क्या करोगे मिल के। तो हमने कहा अरे सर बात करनी है, इस भर्ती के संबंध में आए। तो बोला कि क्या करोगे मिल करके, कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे बोल दिए। बोलने के बाद फ़ोन काट दिए। तो ये हो गया। हमने कहा अरे यार ये तो अजीब हो गया। अब ऐसा भी नहीं कि हम लोग ऐसे पहुंच गए थे मिलने के लिए। हम लोग 14 तारीख को बाकायदा वहाँ आयोग पर जा करके एक पत्र उनको दिया गया था कि सर हम लोग 19 तारीख को आ रहे हैं, अध्यक्ष जी से मिलना है। क्योंकि अगर आप जा रहे हो आयोग तो कम से कम पहले बता के जाओ, ज़्यादा सही रहता है। उनको भी तैयारी हो जाती है कि हाँ लड़के आएंगे, ये जवाब देना रहेगा। और हम लोग के लिए भी सही रहता है कि अब किसी दरवाजे पर जा रहे हो तो बता के जाओ, ऐसे थोड़ी ना उठा के पहुँच जाओ। तो ये चीज़ हो गई। हमने कहा सर हम लोग बता के आए, ऐसे नहीं अचानक टपक पड़े हैं। तो फिर वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे या काट दे रहे थे, ये बात हो गई। फिर कई नंबरों से किया गया, तो फिर यही सिलसिला चलता रहा, वो नहीं माने तो नहीं माने। फिर यह हुआ कि यार अब क्या कर सकते हैं, ठीक है अनुसचिव से ही मिलवा दीजिए। तो बहुत अच्छा हुआ कि उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। ठीक है, वो भी शायद अंदर कहीं मीटिंग में थे, कहीं बैठक में थे, जो भी हो, तो उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। और ये बहुत अच्छा हुआ हम लोग के लिए, क्योंकि ये था कि सभी हम लोग इलाहाबाद के ही लोग गए थे, 1-2-4 लोग बाहर से आए थे बस। फिर यही सबसे कहा गया कि यार देखो आए हो इतनी दूर से तो मिल के ही जाना है, चाहे सचिव साहब से मिलना है, उनसे नीचे तो किसी से बातें नहीं करनी है आज। बस हम लोग ढीठ है तो बस सचिव साहब से मिलना है तो बस मिलना है। तो फिर वहाँ से काम नहीं बन रहा था, तो वहीं एक शायद सहायक समीक्षा अधिकारी हैं, ऐसे करके कुछ हैं, वहीं पर आते हैं वो भी। तो उनसे कहा गया,
तो अच्छा खैर आयोग के लोग पहचानने भी लगे हैं धीरे धीरे कि हाँ ठीक है यार, इन लोग आते हैं परेशान है काफ़ी। तो उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि यार यार कब से लगे हो आप लोग भी, हम भी चाहते हैं कि भर्ती आ जाए। हमने कहा सर अब आप ही एक आखिरी सहारा हो, मिलवा दीजिए सचिव साहब से या फिर अध्यक्ष जी से। उन्होंने कहा देखो अध्यक्ष तो नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है, सचिव से मिलवाने की हम कोशिश कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है सर। हम लोग बाकायदा नया ज्ञापन ले गए थे। ज्ञापन क्या चीज़, उसको पत्र कहो आप लोग, ठीक है, सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। जो मुझे सचिवालय प्रशासन अनुभाग 2 से जो सूचना के अधिकार के तहत जवाब मिला वो भी मैं ले गया था। एक नियमावली आई थी, शासनादेश बना हुआ था ये ट्रिपल सी की समकक्षता को लेकर के 2018 में, उसको भी ले गया था। सब कुछ ले गया था। तो इस बार पूरे कागज़ के साथ गया था। क्यों कुछ बोलेंगे हम तुरंत तुरंत दिखाएंगे सर, ये पकड़िए, ये सवाल आपका, ये मेरा जवाब, सीधी सी बात। तो फिर उन्होंने अंदर बात किया तो उन्होंने कहा तो मान गए, जो उनके निजी सचिव थे उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर वो बोले होंगे अपना कि ठीक है जाके सचिव से, क्योंकि देखिए वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूँ, हाँ आयोग नहीं चाहता कि हम लोग की भर्ती आए, ये सच है, ठीक है। शासन का भी है कुछ कुछ, लेकिन आयोग का भी ज़्यादा है, क्योंकि अध्यक्ष को बताया ही नहीं जाता, सचिव साहब को बताया ही नहीं जाता कि इस चीज़ के लिए लड़के आ रहे हैं। अभी हम लोग फ़ोन कर रहे थे तो नहीं मिलने दिया जा रहा था, क्या करोगे मिल के, क्यों करोगे बात मिल के, ये चीज़ कहा जा रहा था, ठीक है। फिर जब उनसे कहलवाया गया तो उनसे मान गए कि अरे ठीक है मिलवाओ यार, बच्चे परेशान है ऐसा वैसा। तो उनसे कहा गया ठीक है, वो मान गए। फिर तो हम 3 लोगों को नामित किया गया कि हाँ 3 लोग जा सकते हैं। तो मैं गया, ये महताब आलम है और ये इश्तियाक, हम 3 लोग गए। सचिव साहब मस्त इंसान, ठीक है, आईएएस हैं वो, ठीक है, आईएएस आदमी अच्छे से बोलता ही है और ठीक है अच्छे भी होते हैं वो लोग। तो पहली बार ऐसा कोई मिला जो अच्छे से हम लोग से बात किया, दिल खुश हो गया। तो मस्त इंसान है, ये मैं तारीफ़ कर रहा हूँ आयोग वालों की, ठीक, बहुत मस्त इंसान। तो हम लोगों ने कहा कि सर हम लोग अपने सचिव भर्ती के लिए आए हुए हैं, पिछले 10 सालों से भर्ती नहीं आई हुई है, काफ़ी परेशान हैं हम लोग। और सर आयोग हमेशा ये कहता है कि शासन से सारी चीज़ें हैं। सर शासन से नियमावली भेजी भी जा रही है, भेजी भी गई थी अभी एक आध 1.5 महीने पहले या 20-25 दिन भी पहले। तो आयोग ने उसको फिर से वापस कर दिया कि ये कमी है वो कमी है। सर शासन जब भेज रहा है नियमावली तो आयोग उसमें कमी क्यों निकाल दे रहा है। और सर जब हम लोग इससे पहले आए थे तो आयोग ने कहा था कि आप लोग शासन पर जाकर दबाव बनाइए। तो सर हम लोग शासन पर थोड़ी दबाव बना पाएंगे, हम लोग पढ़ने वाले लड़के, हमारी कौन सुनेगा। हम तो सर सिर्फ आप ही के सहारे पे हैं कि आप ही हमारी सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ हम आप लोग की मदद के लिए बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उनको बताया गया कि सर ऐसी सी बात है कि ट्रिपल सी की समकक्षता को लेकर के हम लोग हर बार बताया जाता है कि इसी में संशोधन होना है। तो सर पिछले 10 साल से संशोधन ही नहीं हो पा रहा है, बस इतनी सी बात है। तो हम लोगों ने कहा कि सर आप लोग कहते भी थे कि शासन पर बात करो, वहाँ जाओ। तो सर हम लोग किसी तरीके वहाँ आरटीआई लगाएं, वहाँ जाकर बात भी की है, व्यक्तिगत बात भी हुई है, फ़ोन पे भी बात हुई सर, हर तरीके से बात हुई है, रिकॉर्डिंग भी आपको सुना दे रहा हूँ। सर शासन का यही कहना है कि आयोग के पास पुरानी नियमावली है तो उस पर भर्ती क्यों नहीं निकाल रहा है वो, उस पर तो उसको निकालने का हक है ही है वही, लेकिन बार बार भेज दे रहा है कि ये बदलाव करो वो बदलाव करे। कितनी बार आदमी बदलाव करे। तो उन्होंने कहा कि अगर शासन ने ऐसा कहा है आप लोगों से तो शासन हमें लिख के दे दे, हम भर्ती दे देते हैं। हमने कहा सर रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो कैसे सर शासन लिख के दे दिए, तो आप ही लोग कह सकते हैं ना, हम लोग थोड़ी कह सकते हैं, हमारी औकात इतनी है नहीं कि हमारी वो बात मान लें। फिर उन्होंने पूछा कितना पद है, तो हम लोगों ने कहा कि सर तकरीबन 304 या 5 पद है। कुल मिलाकर के अभी जो मुझे आरटीआई का जवाब आया है सर, 271 पद ये सचिवालय प्रशासन में है और 22 पद आपके विभाग यानी कि लोक सेवा आयोग का ही है और 11 या 12 पद ये राजस्व विभाग का है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो हमने कहा कि सर जिस ट्रिपल सी की समकक्षता को लेकर के बात की जा रही है ये उसका एक शासनादेश है 2018 में। तो इतनी बात चल ही रही थी तो उन्होंने अपने निजी सचिव को बुला लिया कि क्या बात है ये। तो उन्होंने कहा कि ऐसी सी बात है सर 3 साल से। वहीं से उनकी सांसें फूलने लगी। हमने कहा सर 10 साल से भर्ती नहीं आई है और ये बता रहे हैं 3 साल। तो फिर उन्होंने कहा कौन देख रहा है ये, कौन सा अनुभाग ये देख रहा है। तो उन्होंने शायद बताया जो उनके निजी सचिव थे कि अनुभाग 2 देख रहा है। हमने कहा अनुभाग तो शासन वाला है, शायद यहाँ भी होगा अनुभाग 2 जो भी हो। तो उन्होंने कहा कि बात फ़ोन लगाइए वहाँ। अब ये फूलने काँपने लगे। तो इन्होंने फिर कहा कि नहीं सर वो छुट्टी पे गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई तो देख रहा होगा। तो उन्होंने कहा अनुभाग 3 देख रहा है। कहा ठीक है 3 पे फ़ोन लगाइए। तो हम लोग के सामने सचिव साहब ने फ़ोन लगवाया, उनसे बात की बाकायदा 2 मिनट कि इस भर्ती के लिए बच्चे आए हुए हैं, परेशान हैं, 10 सालों से भर्ती नहीं आई हूँ, क्या चल रहा है मुझे इस पर अपडेट दो। तो कब तक दे रहे हो अपडेट। ये जैसे से बात हुई बिल्कुल हूबहू ऐसे में बता रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ अपने से अलग बना कर नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा कि तकरीबन सर 3-4 बजे तक आपको अपडेट मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे 4 बजे मेरे काउंटर पर फाइल आ जानी चाहिए इसके कि क्या चल रहा है इस पर। तो शायद रात को पता चला 8-10 बजे तक मुझे किसी ने बताया कि हाँ
कुछ जवाब आया, ये क्या आया ये नहीं पता, लेकिन कुछ आया जवाब। ठीक, ये चीज़ हो गया। खैर, तो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको मैं अपने स्तर से देखता हूँ, मैं खुद शासन पर बात करूँगा, क्या दिक्कत है, कहाँ पे अड़चन आ रही है, और ऐसी सी बात है। तो हमने कहा सर तो फिर हम लोग दोबारा आपसे कैसे मिलें, क्योंकि मिलने नहीं दिया जाता सर, हम लोग काफ़ी दूर दूर से आए हैं। और ऐसा नहीं कि सर हम लोग बड़े ऊंचे परिवार के ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग सर दूर दूर से आते हैं सर, बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, किराया भाड़ा लगा के आते हैं, बिना खाना खाए आते हैं सर, खाना बना के भी आना पड़ता है और बिना खाए आना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं समझ रहा हूँ, और ऐसी सी बातें हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग अपना नंबर दे जाइए, हम खुद आपको अपडेट दे देंगे। फिर ये हुआ सर ठीक है कितने दिन में, तो मेहताब ने कहा कि सर 20 दिन समझ के चलो। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, 20 दिन बाद आपको अपडेट दे दिया जाएगा, आपको फ़ोन किया जाएगा। फिर अब मेरा मन साला मान नहीं रहा था कि क्या करें। हमने कहा सर फिर भी अगर हम लोग मिलना चाहें तो क्या करें, क्योंकि सर मिलने तो नहीं दिया जाता, हम लोग को भगा दिया जाता है। तो जैसे हमने इतना शब्द कहा, वो सचिव साहब उनसे कहने लगे क्यों इन लोग को भगा दिया जाता, क्यों नहीं मिलने दिया जाता। जो उनके निजी सचिव हैं उनको इस तरीके से थोड़ा, उतना भी नहीं डांट के, लेकिन थोड़ा ऐसे ही। पर हाँ, मुझे सचिव साहब का व्यवहार बहुत पसंद आया, एकदम मस्त आदमी। ये मैं खुली तारीफ़ कर रहा हूँ आयोग की पहली बार। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप इनका नंबर ले लीजिए, अगली बार जब भी आइएगा तो इनसे बात करके ये मिलवा दें। हमने कहा सर मिल ज़रूर लीजिएगा आप। बोले हाँ बात आपकी हो जाएगी, हमसे मिल लेंगे। ठीक, तो इतना जब कहा तब थोड़ा राहत मिली कि चलो ठीक है यार, कुछ तो हुआ। तो कुल मिला के अब ये है कि हम लोग अध्यक्ष जी से क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। बात यह है कि हम लोग के पास भीड़ ही नहीं है। अब मैं गिड़गिड़ाता रह जाता हूँ आप लोग से, भैया बिट्टी लोग आओ आयोग आओ, लेकिन आप लोग हैं कि कुछ टस से मसी नहीं होते। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मारपीट हो रही है, आपको लठियाया जाएगा, पुलिस वाले परेशान करेंगे, आयोग परेशान करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। करीब 10-12 बार जा चुका हूँ। हम लोग से ज़्यादा शरीफ लौंडा तो कोनो है ही नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। अब बताइए आप लोग, ना किसी से कोई बहस, ना कोई लफड़ा, कुछ नहीं, सीधे से जाते हैं, अपनी बात कहो, मिले तो मिले, नहीं घर वापस आ जाएंगे। अब यहू नहीं कि वहीं मूड पटक लेंगे, नहीं हमको मिले ही के जाना है, आज भर्ती दे दो हमको, ऐसा भी नहीं। बस यही है कि थोड़ा समय लेते हैं ये लोग। अब अधिकारी लोग हैं, तमाम तरीके काम है। और कल तो ये कुछ सहायक प्रवक्ता ऐसे कुछ कोई भर्ती थी, तो उसका साक्षात्कार भी चल रहा था। हालांकि तब ये लगा तब तो मिल ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब जब कुछ चलता है तो नहीं मिलता कोई, लेकिन फिर भी मिले। ठीक है, तो कहने मतलब यही है कि संख्या बल जरूरी रखता है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, क्योंकि वो लोग भी देखते हैं कितने लोग आए हैं, सीसीटीवी लगा हुआ है, वहाँ से देख लेते हैं। और हम लोग जब सचिव साहब के कक्ष में बैठे थे तो वहाँ से भी साफ साफ नीचे दिखता है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितनी भीड़ है, सब कुछ दिखता है। तो लोग वहाँ से भी देख लेते हैं कि कितने लोग आए हैं, अरे कम ही लोग आए हैं, अभी इंतज़ार करो, खुद ही चले जाएंगे अब। और सही बात है, कुछ लोग चले भी जाते हैं। तो कहने मतलब कि शुरुआत का 1-2 घंटा ज़रूरी रहता है उनको भीड़ दिखाने के लिए कि हाँ भीड़ है। हम लोग कोई नारेबाजी नहीं करते, कुछ भी हल्ला नहीं, आराम से वहाँ जा खड़े रहते हैं उनके सामने। बस उनकी नज़र में रहो कि हाँ लड़के खड़े हैं, बैठ नहीं रहे हैं कहीं, ना कहीं इधर उधर हो गए हैं, गुम हो गए हैं। सामने उनके आँख एकदम ऐसे, हाँ एकदम बने रहो पुतला बन के। तो हम लोग भी खड़े थे। तो यही हुआ कि फिर उसी का फल मिला कि हाँ ठीक है सचिव साहब मिलिए। अच्छा एक बात और, नए सचिव हैं, श्री आलोक कुमार नाम है इनका, और पहली मुलाकात हम लोग की ही हुई, यानी कि अपने सचिव वाले से ही हुई। तो अब ये इनके नज़र में रहेगा कि हाँ ये पहली बार किसी से मिले हैं, तो अब इनकी नज़र में इस चीज़ को बनाए रखना है। ठीक है, तो यही है कि अगली बार जब भी आयोग चलने के लिए बोला जाए तो आप लोग ज़रूर चलिएगा। नहीं भी चलेंगे तो वो कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना यार कि ये जब लगा जा रहा है थोड़ा अच्छे से लगा जाए। क्योंकि देखो उम्र बहुत है मेरी, आज 10 साल नहीं 20 साल बाद जब भी भर्ती आएगी तो भी मैं इसके लिए आवेदन कर सकता हूँ। बशर्ते शर्त ये है कि नौकरी सिर्फ मुझे तो नहीं मिलेगी, सबके लिए आएगी भर्ती, सब लोग आवेदन करेंगे। बस ये चाह रहा हूँ कि जितनी जल्दी भर्ती आ जाए उतना आगे जाने का रास्ता आसान होगा। आगे का मतलब कि अपर निजी सचिव संवर्ग का जो सबसे अंतिम पद है, सबसे बड़ा पद है, वो है प्रधान निजी सचिव का। वरना फिर वही है, 40 साल बढ़ोतरी में भर्ती आएगी या 35 साल में जब भी आएगी तो यही है कि निजी सचिव श्रेणी 1-2 तक जाओगे, बस वही कहानी ख़त्म। तो ऐसा नहीं करना है, आखिर तक जाना है, जितना है सब कुछ बिल्कुल अंतिम पड़ाव तक। तो यही है, वो तभी होगा जब भर्ती जल्दी आएगी। जितनी जल्दी आएगी कम उम्र में आवेदन करने को मिलेगा, पदोन्नति भी अच्छी खासी होगी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें, इसीलिए परेशान हुआ जा रहा है। बाकी आप भी आराम से बैठिए, मैं ही बैठूँ, कोई मतलब नहीं है आयोग जाने का। लेकिन ऐसा नहीं, जब सब यही सोचने लगेंगे फिर हो गया। क्योंकि पिछले 10 सालों से ही चल रहा है कि लोग लगे नहीं हैं, ये तो अब 2 सालों से चीज़ें चल रही हैं ज़्यादा। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही इसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि आप लोग साथ दीजिए, भर्ती आएगी ज़रूर, बस देर ना हो इसलिए चाहा जा रहा है कि जल्दी आ जाए।
तो कुल 305 तकरीबन पद है, बता ही दिया हूँ। 271 सचिवालय प्रशासन का, 22 पद लोक सेवा आयोग का और 11 या 12 पद राजस्व परिषद का। इसी राजस्व परिषद में हिंदी अपर मतलब कि अंग्रेजी अपर निजी सचिवों का ही पद है। ठीक है, हालांकि सुनने में आया था कि अंग्रेजी ख़त्म किया जा रहा है, केवल हिंदी रखी जा रही, वो एक अलग बात है, लेकिन राजस्व परिषद में ही अंग्रेजी अपर निजी सचिव होते हैं। ठीक है, बाकी सचिवालय और लोक सेवा आयोग में हिंदी पद है पूरा। तो यही है कि अगली बार आप लोग जब भी आइएगा, जब भी कहा जाए आप लोगों से आने के लिए, तो आप लोग आइएगा ज़रूर। ठीक, दिल मत तोड़िएगा इस बार, क्योंकि सचिव साहब से मुलाकात हो चुकी है। भीड़ रहेगी तो अध्यक्ष जी से भी मिल सकते हैं, उन तक भी एक बार बात चली जाएगी। तो सचिव साहब से तो कह ही चुका हूँ, उनसे भी जो कि दोनों में तालमेल बना रहेगा तो ठीक है, दोनों लोग थोड़ा देखेंगे इस चीज़ को। बाकी निचले स्तर के जो उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनसे मिलने कोई मतलब नहीं। वो केवल ठीक है, वो मिल लिए, पूछेंगे हाँ आए थे लौंडे लोग, बता दिए बस, फुर्सत। तो ऐसा नहीं है। तो यही है कि अगली बार जब भी कहा जाए तो आप लोग आयोग जरूर चलिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।